Hi guys, today we will start exercise 3.1 from question number second. क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में किया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बॉयज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,900 रुपीज़। एक क्रिकेट की कोच है जिसने अपनी टीम के लिए 3 बैट्स एंड 6 बॉल खरीदे, कितने में? 3,900 रुपीज़ में। देन लेटर शी बॉयज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for 1,300 रुपीज़। उसके बाद जो क्रिकेट की कोच है उसने एक अनदर बैट और 3 मोर बॉल्स उसी टाइप के कितने रुपए में खरीदे? 1,300 रुपीज़ में। ना तो क्वेश्चन में क्या दिया है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमें इसकी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली बताना है और ज्योमेट्रिकली यहाँ पर शो करना है, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिकली हमने पिछले वीडियो में देखा था किसे कहते हैं, इक्वेशन बनाते हैं उसी को हम एल्जेब्रिकली बोलते हैं, और जो ज्योमेट्रिकली वो हमें ग्राफ पर शो करना पड़ती है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया है इसे हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मैथ्स में ना। तो यहाँ पर क्या किसके बारे में बात बोली गई है? बैट और बॉल के बारे में। तो हम लेट कर देंगे कि यहाँ पर 1 बैट की जो कॉस्ट है वो x है और 1 बॉल उसकी कॉस्ट कितनी है? y है, ठीक है ना। तो मैं इसे लेट करते हैं, लेट 1 बैट कॉस्ट बी x, ठीक है, और 1 बॉल कॉस्ट बी y, ठीक है। इससे हम इक्वेशन बना लेंगे। नो केस 1 लेते हैं यहाँ पर। केस फर्स्ट क्या दिया है हमें? 3 बैट एंड 6 बॉल, कितने में लिए उन्होंने? 3,900 रुपीज़ में, ठीक है। तो 3 बैट्स, 1 बैट कितने का? x रुपीज़ का, तो 3 बैट कितने हो जाएंगे? 3x के, ठीक है, प्लस 1 बॉल कितने की है? y रुपीज़ की ना। तो 6 बॉल कितने की हो जाएगी? 6y रुपीज़ की। टोटल इन दोनों का कितना हो जाएगा? 3,900 रुपीज़, 3,900 रुपीज़, ठीक है ना। तो हमें एक इक्वेशन मिली, इसे हमने बोले इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से केस सेकंड देखते हैं, वो क्या था? केस सेकंड उसमें क्या बोला उसने कि शी बॉयज अनदर बैट। अब यहाँ पे नंबर दिया कितने बैट? अनदर बैट मतलब एक बैट और 3 मोर बॉल्स, कितने में खरीदी उन्होंने? 1,300 में ना। तो एक बैट, तो हमें एक बैट कितने की कीमत हमने यहाँ पर क्या ली? x लिए, तो x प्लस 3 मोर बॉल, तो एक बॉल की कीमत हमने y ली है, तो 3 की हो जाएगी 3y। इन दोनों को मिला के कितने में उन्होंने खरीदा है? 1,300 रुपीज़ में। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो केस 1 और केस 2 हमें यहाँ पर दोनों लिख लिए हैं। हमें यहाँ पर शो करना था इसे एल्जेब्रिकली, तो हमने यहाँ पर एल्जेब्रिक यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम एल्जेब्रिकली बोलते हैं। हमें यहाँ पर अभी सॉल्यूशन इनका फाइंड नहीं करना है, सॉल्यूशन का हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में फाइंड करना है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ शो करना है यहाँ पर ना। तो एल्जेब्रिकली शो तो आपको यहाँ पर हो चुका है, इसे हम लिख लेते हैं ना। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900, इक्वेशन 1 है। और सेकंड क्या है इक्वेशन? x प्लस 3y इक्वल टू 1,300, ये होगा इक्वेशन नंबर 2 ना। तो एल्जेब्रिक हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, हमें 2 पॉइंट यहाँ पर फाइंड करने पड़ेंगे और उससे हम यहाँ पर ग्राफ में इससे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के लिए 2 पॉइंट फाइंड करते हैं और इक्वेशन 2 के लिए, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर नाउ फॉर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इक्वेशन 1 देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या लेके? 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900, ठीक है। इसके लिए x की वैल्यू हम पुट करेंगे और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमें यहाँ पर 2 पॉइंट मिल जाएंगे। वैसे हम 3 पॉइंट निकालते हैं, लेकिन 2 पॉइंट में भी हम लाइन यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ही यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे x का क्या पुट करें ताकि y की हमें ऐसी वैल्यू मिले जिसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर सके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से x की वैल्यू को अलग ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। 3x इक्वल टू
ये 6y इस सेट आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3900 माइनस 6y, देन 3 इसके अपॉन में चले जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3900 माइनस 6y अपॉन में 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाएगी ना, तो हम ऐसी वैल्यू पुट करें ताकि वैल्यू हमें यहाँ पर y की छोटी ही मिले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3900 है, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो 100 200 इस टाइप से पुट करना पड़ेगी, और ग्राफ भी हमें यहाँ पे 100 200 इस टाइप से बनाना पड़ेगा ना। तो y की हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें कि x की वैल्यू में अपॉन में नहीं मिले, 3 से वो पूरी तरह कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, तो y की जगह अगर हम 100 पुट कर दें तो 3900 में से अगर 600 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3300, और 3 से कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, तो हम पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 100। ठीक है, y की अगर अपन 100 पुट किया तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 3900 माइनस 600 हो जाएगा ये अपॉन में 3। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ से 39 में से 6 को माइनस किया तो क्या मिला हमें 3300 अपॉन में 3। ठीक है, कैंसिल करेंगे इसे, 3 1 3 से कैंसिल होगा 1100 टाइम्स ना, तो ये वैल्यू तो बड़ी आ रही है। ठीक है ना, तो हम और कुछ यहाँ पर पुट करके देखते हैं ना, तो इसे हम लिख लेते हैं 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 ना। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू, तो x की जगह हम 100 पुट कर देते हैं यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 100, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 300 हो जाएगा, 300 प्लस 6y इक्वल टू 3900 ना, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 3900, ये 300 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा 6y इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे, 39 में से 3 माइनस किया तो क्या मिला हमें 3600 ना, 6 अपॉन में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 3600 अपॉन में 6 से कैंसिल किया 6 टाइम ना, तो हमें क्या मिला y की वैल्यू 600। जब हमने यहाँ पर क्या पुट किया था 100, x की जगह हमने 100 पुट किया तो y की जगह हमें क्या मिला 600 ना, तो हमें ग्राफ कैसा बनेगा 100 200 300 400 ना, तो वैल्यू ग्राफ में आ जाएगी। ठीक है, अब एक वैल्यू और पुट करना है हमें यहाँ पर ना, तो दूसरी वैल्यू हमने अभी x इक्वल टू 100 पुट किया था, अगर हम x इक्वल टू 200 पुट करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 600, 39 में 6 से माइनस किया तो हो गया 33, जो 6 से कैंसिल नहीं होता ना, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 300। ठीक है, वो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो इस बार हम पुट करेंगे x इक्वल टू 300। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया ना, पुट x इक्वल टू 300, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 300 प्लस 6y इक्वल टू 3900, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 6y इक्वल टू 3900, देन 6y इक्वल टू हो गया 3900, देन ये राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 900। ठीक है, तो हो जाएगा 6y इक्वल टू, दोनों माइनस करेंगे, 39 में से 9 माइनस किया तो क्या बचा 30। ठीक है, देन 6 को अपॉन में ले आएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3000 अपॉन 6, कैंसिल करते हैं 6 से 5 टाइम 30 कैंसिल हो गया, देन ये हो गया 500 ना, तो जब x इक्वल टू हमने क्या पुट किया 300, तो y इक्वल टू हमें क्या मिला यहाँ पर 500। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करना है कि अपॉन में यहाँ पर आंसर नहीं आया ताकि हम ग्राफ आसानी से इसका बना सके। ठीक है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको अभी नहीं आएंगे, सिर्फ हमें ग्राफिकली शो करने के लिए बताया कि इससे हमको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पर इस टाइप से दी गई है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन की बात नहीं की गई, सिर्फ ये देखना है हमें यहाँ पर कि हमें इस ग्राफ से क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, अब इक्वेशन सेकेंड देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट ना, तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 ना, तो x और y की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ही फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट में हम ग्राफ बना लेंगे। देन
एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, तो अगर एक्स की जगह मैं यहाँ पर 100 पुट करता हूँ तो 13 में से 100 माइनस हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा ये एक्स प्लस 3y इक्वल टू 1300 ना। तो पुट एक्स इक्वल टू 100 तो हो जाएगा 100 प्लस वाई इक्वल टू 1300, ठीक है। 3 था, देन ये 100 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 3y इक्वल टू 1300 माइनस में 100, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 3y इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 1200, देन y इक्वल टू 1200 अपॉन में 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 से 4 टाइम 12 ना। तो जब हमने x इक्वल टू यहाँ पे 100 पुट किया तो हमें क्या मिला 400, x इक्वल टू 100 पुट किया तो y इक्वल टू हमें मिला 400 ना। एक वैल्यू और हमें पुट करना है, अगर हम यहाँ पर 200 पुट करेंगे तो यहाँ 1100 हो जाएगा जो कैंसिल नहीं होगा। अगर हम 300 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1000 होगा, वो भी कैंसिल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 400 पुट करेंगे तो 13 में से 4 माइनस किया तो 9, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस बार क्या पुट करेंगे x इक्वल टू 400, ठीक है। ऐसा आपको बार बार करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इसमें आसानी से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो पुट x इक्वल टू 400, तो ये हो गया 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300 ना। तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 13 में से 4 माइनस किया तो हमें मिलेगा 900, देन y इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन में 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 टाइम, तो हमें मिलेगा 300 ना। तो जब हमने 400 पुट किया x इक्वल टू तो y इक्वल टू हमें क्या मिला 300, ठीक है ना। अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ पे देख लेते हैं हम, x इक्वल दोनों पॉइंट पुट करते हैं, x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 600 ना। यहाँ मैंने ग्राफ ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 है, पहले हम इसे 100 में बना लेते हैं ग्राफ को, ठीक है। इसे मैं जूम करता हूँ तो 100 में हो जाएगा। ना हमारा ग्राफ यहाँ पे 100 में आ चुका है, ठीक है। क्या 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 पॉइंट है हमारे पास 100 और 600, x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 600 है, ठीक है। x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 600, हमारे पास सारे पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ ऊपर का ग्राफ ही ले रहा हूँ पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो इसमें मूव कर लेता हूँ, ठीक है ना। x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 600, तो x का 100 ये रहा और y का 600 अभी भी नहीं दिख रहा है, सो और छोटा करते हैं हम। x का 100 ये रहा और y का 600 ये रहा, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा ना, तो इसे हम पॉइंट देते हैं, ये पॉइंट हमें मिल चुका है, ठीक है, पॉइंट A। देन एक पॉइंट और है, x इक्वल टू 300 y इक्वल टू 500, 3 और 5, तो ये होगा x इक्वल टू 300 और y का 500, ये वाला पॉइंट होगा B वाला, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया A और B, इन दोनों को मिला के एक लाइन खींचते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन खींची है। अब सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं यहाँ पर हम, वो क्या थी, x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 400, यही है ना। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, x इक्वल टू 100 ये वाला और y इक्वल टू 400 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 400 y इक्वल टू 300, x का 400 और y इक्वल टू 300 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। C और D इन दोनों को भी हम मिला देते हैं ना, पॉइंट C और पॉइंट D इन दोनों को भी हमने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये आपका ग्राफ यहाँ पर पूरा प्लॉट हो चुका है, ठीक है ना। और छोटा करके बता देता हूँ मैं आपको इसको, ठीक है ना। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है E। देखते हैं इसके क्या कोएफिशिएंट आ रहे हैं, 1300 एंड 0 नो। तो हमें x और y की वैल्यू क्या मिल रही है, x इक्वल टू मिला हमें यहाँ पर 1300 और y इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 0, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें इसकी वैल्यू मिल रही है पॉइंट E की 1300 एंड 0 नो। तो ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, वैसे आपका आंसर यहाँ तक हो चुका है, मैं सॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछा है, फिर भी आप देख लीजिए ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि x की वैल्यू हमें मिली है
1300 और y की वैल्यू मिले हमें 0। इसका मतलब एक से हमने लेट किया था कि जो कॉस्ट है एक बेड की वो कितनी हो जाएगी 1300, ठीक है। ये हमें मिला है 1300 और ये हमें मिला है 0। तो एक बेड की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी 1300 और एक बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 0। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि बॉल की कॉस्ट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, ठीक है। ये सिर्फ हमको रिप्रेजेंट करने के लिए ही दिया था, ठीक है। सॉल्यूशन इसका हमें फाइंड करने का अभी नहीं बोला है, लेकिन इससे हमें सीखने को मिलता है कि जो बेड की कॉस्ट थी वो 1300 है, ठीक है। और बॉल समझो उसने फ्री में दिया, कोई स्कीम में दी होगी। आप इस कंडीशन में इसमें पुट करके देखेंगे तो आपको बराबर यहाँ पर आंसर मिलेगा। देखिए हमने कितना खरीदा था, 3 बैट खरीदे थे, तो 3 बैट की कॉस्ट उनकी टोटल हो गई 3900 और जो बॉल थी 6 वो हमें फ्री में मिल रही है, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड कंडीशन क्या थी कि 1 बैट लिया था तो वो बेड ही 1300 का था और बॉल की कॉस्ट है फिर हमें बॉल फ्री में ही मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल की कॉस्ट 0 निकल रही है, इससे हमें यहाँ पर ये सीखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। Then after a month, the cost of 4 kilogram of apples and 2 kilogram of grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. Then same question है जैसा अभी हमने अभी किया है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एप्पल की और ग्रेप्स की। ना तो हम लेट कर लेंगे कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट है x और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है y, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट 1 किलोग्राम एप्पल कॉस्ट बी x एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स कॉस्ट बी y, ठीक है। ना तो केस 1 हम यहाँ पे बनाते हैं। केस 1 क्या बोला हुआ है? 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स। नो तो 2 किलोग्राम एप्पल्स, एप्पल को हमने किसे शो किया x से, 1 किलोग्राम की कॉस्ट x है तो 2 किलोग्राम की कॉस्ट हो जाएगी 2x प्लस यहाँ पर 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट y ली हमने, नो तो इसे प्लस का y, इन दोनों मिला के हमने कितने में लिए हैं 160 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। देन केस सेकेंड देखते हैं यहाँ पर। केस सेकेंड क्या दिया हुआ है? आफ्टर 1 मंथ, ये दिया है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स, ठीक है। 4 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट हो जाएगी 4x प्लस ग्रेप्स कितने लिए 2 किलोग्राम ग्रेप्स, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 2y इक्वल टू टोटल कितना हुआ 300 रुपीज़, ठीक है ना। ये हो इक्वेशन नंबर 2। तो हमें एलजेब्रिक और ग्राफिकली से रिप्रेजेंट करना है, तो एलजेब्रिक तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ही दिया है, ठीक है ना। तो नाउ एलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू हो गया 300, ठीक है नाउ। अब बात करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की, तो उसे भी कर लेते हैं। नाउ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यहाँ मैंने रॉन्ग लिख दिया है ना। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए इक्वेशन 1 देखते हैं कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 थी, ठीक है ना। तो पॉइंट निकालते हैं हम x और y, ठीक है ना। पुट करते हैं x और y की वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 ना। तो ग्राफ हम किस टाइप से बनेगा हमारा 10, 20, 30, 40 इस टाइप से बनाते हैं हम यहाँ पर ग्राफ ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, अगर x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू हमें यहाँ पर ज़्यादा बड़ी नहीं मिले, ठीक है ना। तो अगर हम 40 पुट करते हैं x इक्वल टू तो हो जाएगा 42 जा 80, ठीक है, और 160 में से 80 माइनस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 80, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 40 पुट कर सकते हैं
2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है, तो पुट x इक्वल टू 80। अगर मैंने यहाँ 80 पुट किया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 80 प्लस वाई इक्वल टू 160, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा 80 इंटू 2 160 प्लस वाई इक्वल टू 160, वाई इक्वल टू हो गया 160 माइनस 160, तो वाई इक्वल टू में मिला 0 ना। तो एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट किया 80, तो वाई इक्वल टू मिला हमें यहाँ पर 0। देन एक नंबर और पुट करना है, अगर यहाँ पर हम 40 पुट करेंगे, ठीक है, एक्स इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे 40 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, ये हो गया 40, ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 40, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 40, 42 जा 80 हो गया। देन 80 तक जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 160 में से 80 माइनस किया तो हमें क्या मिला यहाँ पर 80 मिलेगा, ठीक है ना। तो जब हमने 40 पुट किया तो हमें यहाँ क्या मिला 80। ये दो पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। देन इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या इक्वेशन सेकंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ठीक है ना। इसमें पुट करते हैं x और y की वैल्यू ना। तो अगर x की जगह यहाँ पर भी हम अगर 80 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, पुट 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 80 पुट कर दिया x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 80, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 80 प्लस 2y इक्वल टू 300 ना। तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, तो जाएगा 320 प्लस 2y इक्वल टू 300। देन 320 इस सेट लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 300 माइनस 320, तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू, माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। देन y इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 2, तो क्या मिलेगा हमें माइनस का 10, तो y की वैल्यू में मिली माइनस का 10 ना। x इक्वल टू जब हमने 80 पुट किया, इसमें टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर x और y की। तो जब हमने x इक्वल टू यहाँ पर 80 पुट किया तो y इक्वल टू में मिल रहा है माइनस का 10, ठीक है। एक और यहाँ पे नंबर पुट करना है, इस बार हमने पिछली बार 40 पुट किया था, इस बार भी वही पुट करके देख लेते हैं 40 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो एक बार हम यहाँ पे 40 पुट करके देख लेते हैं, x इक्वल टू 40 पुट किया इस बार, तो हो जाएगा 4 इंटू 40 प्लस 2y इक्वल टू 300। देन ये हो गया 4 4 जा 16 160 प्लस 2y इक्वल टू 300। देन ये 160 उसट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 माइनस 160। देन 2y इक्वल टू माइनस किया, इसमें से 0 को 0, 10 में से 6 माइनस किया तो 4, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, हमें क्या मिला 140। देन y इक्वल टू 140 अपॉन में 2 कैंसिल किया तो हमें क्या मिला 70, ठीक है। तो x इक्वल टू जब हमने पुट किया 40 तो y इक्वल टू हमें क्या मिला यहाँ पर 70, ठीक है ना। हमें यहाँ पर दो पॉइंट दोनों इक्वेशन के मिल चुके हैं। अब हम इसे ग्राफ पे शो कर देते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ पे 80 और 0, 40 और 80, ठीक है, इसे शो करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है, हम पहले 10 में ले आते हैं इसे, ठीक है ना। ये 10 20 में हमने इसको कर दिया है, ठीक है ना। पहले हम वो कर लेते हैं इसे थोड़ा, ठीक है ना। क्या क्या दिया हमें नंबर्स, x इक्वल टू 80 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 80 y इक्वल टू 0, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला जहाँ पे x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू 0 है। सेकेंड पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 80, x इक्वल टू 40 पे y इक्वल टू 80, ठीक है। अब y इक्वल टू 80 नहीं दिख रहा है, इसे और छोटा करते हैं हम, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या दिया था 40 और y इक्वल टू 80, x का 40 ये रहा और y का 80 ये रहा, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा ना। a और b पॉइंट हमें मिल गए, इन्हें हम लाइन से मिला देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया b वाला पॉइंट और ये हो गया a वाला पॉइंट, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी है। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन में x इक्वल टू 80 है, y इक्वल टू -10 है, ठीक है। तो इसे भी हम बता देते हैं, x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू
10। अब -10 हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं हम, ये -10, ठीक है। x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू -10 अब दिख रहा है, x इक्वल टू 80, y इक्वल टू -10, ये वाला पॉइंट होगा जहाँ x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू -10 है, ठीक है। तो इसे पॉइंट हम देते हैं, ये हो गया एक पॉइंट C, और एक पॉइंट और x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 70, x इक्वल टू 40 ये रहा और y इक्वल टू 70 ये रहा, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा ना। तो इसे भी हम पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। C और T दोनों पॉइंट हमें मिल गए, इन दोनों को भी हम यहाँ पर मिला देते हैं, पॉइंट C और पॉइंट D ना। तो लाइन से हम इन्हें मिला देते हैं, ये पॉइंट D और ये पॉइंट C, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है 2 लाइनें मिल चुकी है, इक्वेशन 1 की और इक्वेशन नंबर 2 की। इसे मैं छोटा करके बता देता हूँ आपको। तो ये दोनों लाइन आपको दिख रहा है पैरेलल है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी ना। तो यहाँ पर हमें कभी भी x और y का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि x कितना और y कितना है, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आएगी जहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिलेगा। जब भी लाइन पैरेलल होगी हमें वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ नहीं बता सकते कि x और y की वैल्यू रियल में क्या है। तो हमने क्या लेट किया था कि 1 किलो एप्पल की कॉस्ट x और 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट y है। तो हम ये नहीं बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने हमें कंडीशन ही यहाँ पे रॉन्ग दे रखी है। कंडीशन क्या दी उन्होंने कि 2 किलोग्राम एप्पल्स है और 1 किलोग्राम ग्रेप्स है, जो कि एक दिन 160 रुपये के थे। दिन आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद हमने फिर उनको 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स खरीदे थे, वो 300 रुपये के थे। तो एक महीने बाद ऐसे कोई लिंक नहीं मिल रही, यहाँ पर मैच नहीं हो रही है कि 1 मंथ बाद हम उनके जो प्राइस है वो बता सकें, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब भी लाइंस पैरेलल होगी तब हमें यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इससे हमें यहाँ पर ये सीखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला था कि आपको सिर्फ ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना है, तो हमने यहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अब आगे हम सीखेंगे, आगे वाली एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस स्टेप से फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको इन 2 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।